गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप यू विल बी फाइन एट होम। घर में आप बहुत अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट मैथमेटिक्स, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1.4। एक्सरसाइज नंबर 1.4। अभी तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में 1.3 तक पढ़ लिया है। कॉपी वर्क भी हमने आपको सेंड कर दिया है, ठीक है, पीडीएफ वगैरह। तो आप लोगों ने सबने, आई होप कि आप लोगों ने सबने अच्छे से वर्क किया होगा, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने वर्क क्या कहते हैं रफ कॉपी में कर रहे हैं, वो भी मुझे पिक्चर भेजें ताकि पता चल जाए कि आप लोग वर्क कंटिन्यू कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। ओपन नाउ एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। ये अभी मैं जो ब्लैक बोर्ड में अभी समझा रही हूँ, इसको आपको सिर्फ अभी बुक में करना है, ठीक है। जब मैं कॉपी का वर्क दूंगी तो आपको कॉपी में करना है, ठीक है। एक्सरसाइज पहले बुक में, फिर कॉपी, फिर बुक, फिर कॉपी, फिर बुक, फिर कॉपी। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा, लेकिन गलत मत करिएगा, ठीक है। ओपन नंबर पेज नंबर 10, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 पेज नंबर 10। फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, रीड इट। फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्टली मैं कुछ बताना चाह रही हूँ। अभी तक हमने जो आपको पढ़ा है, प्लेस वैल्यू पढ़ लिया हमने, ठीक है। हमने सीख लिया, फेस वैल्यू सीख लिया, ठीक है। फेस वैल्यू भी सीख लिया, ठीक। दो चीजें सीख ली हमने। नंबर नेम्स सीखा, हमने नंबर नेम्स को न्यूमरल फॉर्म में सीखा, न्यूमरल फॉर्म को नंबर नेम्स में सीखा, ये भी हमने सब सीख लिया, ठीक है। अब 1, 10, 100 वगैरह ये भी हमने सीख लिया। अब हम करते हैं पीरियड्स की बात, मतलब कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में पीरियड्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीरियड्स को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 7, 8, 9, ठीक है। इस तरह से हमें गिवन होता है 2, 4, 6, 7, 8, 9 यानी 2,46,789। इसको हम 3 पार्ट्स में 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 पीरियड में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पीरियड जो हमारा आता है, ये पार्ट लेते हैं जिसको हम बोलते हैं वंश, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट पीरियड होता है वंश बोलते हैं, यानी एक पीरियड बाय एक भाग बाय मतलब कि 1 पार्ट एंड सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट बाय पार्ट डिवाइड किया गया है एक इंडियन सिस्टम में, ठीक है। पार्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट हमारा कौन सा कहलाता है? वंश, यानी जिसे हम पीरियड कहते हैं, 1 पीरियड। एंड सेकेंड पार्ट आपका क्या कहलाता है? 1000 पीरियड। क्या कहलाता है? 1000 वाला पीरियड कहलाता है। एंड थर्ड पार्ट हमारा कौन सा आता है? लाख वाला पीरियड आता है। 3 पीरियड में यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उन्हीं पार्ट्स के बीच हम कॉमा लगा देते हैं, यानी कि 2, 4, 6, 7, 8, 9, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट हो गया तो यहाँ कॉमा, ये सेकेंड पार्ट हो गया तो ये कॉमा, और ये थर्ड पार्ट आ गया। समझ में आ गया सबको? कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट हमारा 100 तक आता है, सेकेंड पार्ट हमारा 1000 एंड 10,000 आता है, एंड थर्ड पार्ट हमारा लाख आता है, लाख 10 लाख आता है। फोर्थ पार्ट आएगा उसके आगे मिलियन वगैरह। क्लियर हो गया इतना कि इंडियन सिस्टम में जो भी हम ये नंबर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा 100 तक, सेकेंड पार्ट हमारा 1000, 10,000 एंड थर्ड पार्ट हमारा लाख। एनी कंफ्यूजन? क्लियर हो गया सबको? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। 3 पार्ट्स हो गया, कॉमा पता चल गया। कॉमा कब लगाते हैं? 1 पार्ट के बाद दूसरा है। 1 पार्ट कहाँ तक आता है? 100, फिर 1000, 10,000 एंड लाख। क्लियर? अब आते हैं एक्सरसाइज में। कह रहा है देयर आर प्लेस वैल्यू इन अ 6 डिजिट नंबर। अगर हमारा कोई 6 डिजिट नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट नंबर है, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 6 ही तो रहेगी। 6 डिजिट नंबर है तो 6 रहेगी, ठीक है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 6। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। स्मॉलर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये कॉमा आया, ये कॉमा आया, और 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, दिस इज ग्रेटेस्ट एंड दिस इज स्मॉलेस्ट नंबर।
क्लियर हो गया, ये फिल कर लीजिएगा। देयर आर, थर्ड सी पार्ट है, देयर आर पीरियड इन अ 6 डिजिट प्लेस वैल्यू टेबल। पीरियड, अब मैंने क्या बताया था, 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गए। कितने पीरियड में डिवाइड है, 3 पीरियड में। कितने पीरियड में डिवाइड है, 1 पीरियड, सॉरी यहाँ से आएगा 1 पीरियड, 2 पीरियड एंड 3 पीरियड। कितने पीरियड में डिवाइड है, 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3। नेक्स्ट है, एंड आर इज द वंस पीरियड। वंस पीरियड में कौन कौन से नंबर आते हैं, वंस पीरियड में सिर्फ इतना नंबर आता है, ठीक है, आता है ना। तो कहां तक के नंबर आते हैं, कहां तक के नंबर आते हैं, वंस पीरियड में 7 8 9, कहां तक के आए, वंस वाला आया तो फर्स्ट वंस भरेंगे, फिर कौन सा वाला आया, टेंस वाला आया, फिर कौन सा आया, 100 वाला आया, ठीक है। 3 पार्ट्स, 3 नंबर्स आए, यानी कि वंस पीरियड में जो हमारा 1 पीरियड है उसमें वंस पार्ट, टेंस पार्ट और 100 पार्ट, 3 पार्ट्स, 3 नंबर आए। तो पहले में आएगा 100, फिर आएगा टेंस, फिर आएगा वंस। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है ई पार्ट, एंड आर इन द 1000 पीरियड। 1000 पीरियड में कौन कौन से आते हैं, 1000 पीरियड में ये आता है, एक तो 1000 आता है और एक हमारा 10,000 आता है, ठीक। एक 1000 आता है और एक 10,000 आता है, 2 आते हैं। तो पहले पे आएगा 10,000 और सेकेंड पे आएगा 1000। क्लियर हुआ, ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, read it, question number 2, put comma according to Indian place value, according to Indian place system, ठीक है, and write the number names। स्टूडेंट्स, जो हम मैथ्स में क्या कहते हैं सिस्टम पढ़ते हैं, 2 सिस्टम्स होते हैं, एक तो इंडियन सिस्टम पढ़ाया जाता है एंड देन इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ाया जाता है। तो अभी हम इस एक्सरसाइज में इंडियन सिस्टम पढ़ेंगे, इंडियन सिस्टम क्या होते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम क्या होते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे और अभी सिर्फ इंडियन सिस्टम होता है। इंडियन सिस्टम में कैसे डिवाइड होते हैं, वंस होता है एज इट इज, एंड टेंस होता है, एंड 100 होता है, एंड कॉमा 1000 होता है, एंड 10,000 होता है, एंड लाख होता है, एंड 10 लाख होता है। क्लियर हो गया। ये पार्ट ये इंडियन सिस्टम का है कि पहले 3 फिर 2 का फिर 2 का फिर 2 का, पहले 3 यानी कि ये वंस पार्ट में या फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट पार्ट में आया फर्स्ट पीरियड, एंड ये इतना पार्ट हमारा सेकेंड पीरियड में आ गया, एंड ये हमारा थर्ड पीरियड में आ गया, यानी कि 3 पार्ट में आ गया। क्लियर हुआ। तो हम इस तरह से डिवाइड करते हैं, पहले 3 पार्ट कॉमा फिर 2 पार्ट फिर कॉमा फिर 2 पार्ट फिर 2 पार्ट, तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। दिस इज इंडियन सिस्टम। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे यानी कि 2 3 4 6 7 इस तरह से अगर हमने कर दिया, ये क्वेश्चन ये हमारा नंबर दे दिया गया, तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे। 23,000 1000 में है, 1000 पार्ट आया है, 23,467 यही पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम कैसे लिखेंगे इसको, 23,000 400 60 ठीक, इस तरह से लिखेंगे। ठीक, तो कॉमा कैसे आया, पहले वंस पार्ट यानी 1 पीरियड में 3 नंबर्स, वंस 10 100 फिर कॉमा, फिर 1000 10,000 फिर कॉमा, फिर लाख 10 लाख। क्लियर हुआ। अभी यहाँ तक सिर्फ लाख और 10 लाख तक आपकी अभी बुक में क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट एग्जाम्पल हो गया। अब आप सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट सेकेंड का 48369 48369 क्लियर है। तो हमें पता है कि फर्स्ट पीरियड यानी फर्स्ट पार्ट में ये 3 नंबर्स आते हैं एंड देन ये सेकेंड, तो ये हमारा 100 तक आ जाता है, तो यानी 100 के बाद में कॉमा आ जाएगा और 1000 10,000 इसके बाद में तो कोई नंबर है नहीं, तो सिर्फ एक कॉमा आएगा। क्लियर हो गया।
अब हम इसको इंडियन सिस्टम में लिखते कैसे हैं? ये किस पार्ट में, सेकेंड पीरियड में, सेकेंड पहले ये वंस आता है, ये 1000 में होता है, फिर लैख में होता है, 3 पीरियड्स मैंने बताए थे, तो ये 1000 में आया, तो ये 1000 में कितना आएगा 48,000, 48,369 300 क्लियर हुआ? 48,369 क्लियर? एनी कंफ्यूजन? इसी तरह से आपको बी कॉमा लगाना है, 772,72312 लिखा है तो फर्स्ट पीरियड हमारा 100 तक होता है, सेकेंड 1000 वाला होता है, तो यहाँ पे कॉमा लगेगा, एंड देन 72,312 क्लियर हुआ? इसी तरह से आपको सी डी ई एफ ई तक पूरे कंप्लीट करना है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ए पार्ट है 6,43,987 कंसीडर डिजिट 4, कंसीडर डिजिट 4 को क्या करना है, एंड राइट इट्स, फर्स्ट में क्या लिखा है पीरियड्स, पीरियड करना है, यहाँ पे लिखना है किस पीरियड में 4 आ रहा है, एंड फेस वैल्यू भी इसकी लिखनी है, एंड प्लेस वैल्यू भी लिखनी है। क्लियर हुआ? अब क्या था 4 कॉमा यहाँ लगा है, कॉमा यहाँ लगा है, इंडियन सिस्टम है, अभी हम इंडियन सिस्टम पढ़ रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट पीरियड में आता है जिसको हम वंस बोलते हैं, ये हमारा कितना आता है, यहाँ पे कॉमा लगा है, ये थाउजेंड्स में आता है, 1000 बोलते हैं, एंड दिस इज लाख में आता है। क्लियर हो गया इसको? वेरी गुड। ये पीरियड हो गया, पीरियड हमने लिख लिया, एंड फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू। अब ये 4 है, किस पीरियड में आ रहा है, किस में आ रहा है 1000 में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेंगे 4 किस में आ रहा है, किसको हमें बताना है, सिर्फ 4 नंबर को बताना है कि वो किस पीरियड में आ रहा है। अगर 4 यहाँ पे होगा तो वंस पीरियड में आएगा, अगर 4 यहाँ पे है तो किस पीरियड में आया है 1000, तो यहाँ पे क्या भरेंगे 1000। फेस वैल्यू मैंने बताया था कि जो जिस नंबर पे होता है वही नंबर वही उसकी फेस वैल्यू होती है, तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी 4 है तो 4 ही रहेगी, एंड प्लेस वैल्यू क्या होती है, किस नंबर पे आता है, किस प्लेस पे आ रहा है, वो किस प्लेस पे आ रहा है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 किस प्लेस पे आ रहा है 10,000, तो क्या होगा 4 into 10,000 इक्वल टू 40,000। क्लियर हो गया? सबको क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल एक और मैं बता देती हूँ, 6, 4, 6, 7, 8, 3 एंड आपको 6 की नहीं 7 को कंसीडर करना है, उसको पीरियड्स बताना है, फेस वैल्यू भी बतानी है, एंड प्लेस वैल्यू भी बतानी है, ठीक है? पीरियड आपको पता है, फर्स्ट पीरियड यानी कि वंस में हमारा होता है, सेकेंड पीरियड हमारा 1000 से होता है थर्ड में, और थर्ड हमारा लैख में होता है। अब हमें किसको करना है 7 को कंसीडर करना है कि वो किस पीरियड में आता है, पहला हमारा पीरियड गिवन है, किस पीरियड में आ रहा है वंस, तो आंसर क्या होगा इसका वंस। क्लियर हुआ? एंड फिर इसकी फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू एज इट इज रहती है, जो जिस नंबर पे होता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है, तो 7 आ गया। प्लेस वैल्यू क्या है, किस प्लेस पर है, 1, 10, 100 किस प्लेस पर है 100, तो 7 into 100 इक्वल टू 700। क्लियर? वेरी गुड। इसी तरह से आपको बी करना है, इसी तरह से आपको सी करना है, इसी तरह से आपको डी करना है, ठीक है? कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द, ये मैंने क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1
एक्सरसाइज नंबर 1.2 एंड 1.3 में मैं पढ़ा चुकी हूँ। इसको सिर्फ आपको नंबर नेम्स में गिवन है, न्यूमरल में लिखना है। ये सिर्फ आप लोग खुद करोगे, मैं नहीं बताऊंगी। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप फिर पूछिएगा, लेकिन आप लोग खुद करेंगे, सिर्फ समझा दे रही हूँ। 1,892 1,800 एज इट इज आपको टेबल बनानी है। ऐसे एक में वंस लिखना है, टेंस लिखना है, थाउजेंड लिखना है, 10,000 लिखना है एंड लाख लिखना है। और ऐसे ही आपको कंसीडर करना है 1 लाख, फिर क्या रहा है 800, फिर क्या है 92। अब कोई नंबर तो नहीं बोला गया, तो यहाँ पर आपको ये 100, ये 1000 एंड ये 10,000, ठीक है। यहाँ पर 100 हमने कर दिया, 92 कर दिए, 1000 और 10,000 में कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे 0 आएगा। तो इसका नंबर क्या हो जाएगा 1,00,892। क्लियर हो गया। तो ये आपको रफ कॉपी में बनाना है और इसको आपको बुक में फिल करना है, ताकि आपको इस तरह से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं हो कि कोई 1000 वाला नहीं करता है और ये 0 हटा देते हैं तो सिर्फ 0 लिख देते हैं, नहीं, ये भी आएगा 10,000 वाला 0 होगा, ठीक है। क्लियर करिएगा। इसलिए सबसे पहले आप अपनी इस तरह की टेबल बनाइएगा, फिर उसमें नंबर पुट करिएगा, देन फिर आप उसमें इस तरह से बुक में करेंगे। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में सब पढ़ाया है। काउंट द बीट्स, राइट द न्यूमरल्स एंड इट्स नंबर नेम एंड इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। सिंपल सा है, इसमें भी बीट्स काउंट करने हैं। 7 है तो 7, 0 है तो 0, 3 है तो 3, 2 है तो 2, उसमें वैसे लिखना है। और वैसे करके आपको इंडियन सिस्टम में 7,48,037 इस तरह से आपको पूरा लिखना है। 5th पार्ट एंड 6th पार्ट एज इट इज है, आपको उसी तरह से वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। आपको 5th पार्ट में बीट्स गिवन है, नंबर नेम्स लिखने हैं, उसमें आपको नंबर दिए हैं, बीट्स आपको काउंट करके लिखने हैं और नंबर नेम्स लिखना है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको 3-4 एक्सरसाइज में अच्छे से प्रिपेयर करवा दिया है, तो आप लोग ये खुद करेंगे। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, और फोन भी कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आपको ये एक्सरसाइज बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है। नेक्स्ट क्लास में जो भी हम वीडियो के साथ असाइनमेंट भेजेंगे तो कॉपी में वर्क करवाएंगे, ठीक है। ओके एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।